सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर इन वीर शहीद को याद किया, इन वीर शहीदों को याद किया और आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इससे पहले कल जब इन 13 वीरों का जो शव थे, जो पार्थिव शरीर थे, जब पालम एयरबेस पहुंचे थे तो वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 9 बजे आकर पुष्प अर्पित किए थे। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बात सीडीएस बिपिन रावत और उनकी कार्यशैली की, उनके उस नेतृत्व की जो शायद भारतीय सेना या यूं कहे कि एक सैनिक के तौर पर जब बात आती है तो जब भी देश का कोई सैनिक शहीद होता है तो देश की आंखें नम उठती हैं। और बात बिपिन रावत की हो, जिन्होंने हमेशा से ही देश के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रखा था। और नीति का विधान देखिए कि एक सैनिक जब अपने कार्य क्षेत्र में होता है और तब जब उसे शहादत मिलती है तो एक अलग ही जुनून, एक अलग ही किस्मत होती है। और आप देख सकते हैं इन वीर शहीदों को आज हर कोई याद कर रहा है नम आंखों से। हालांकि यह आकस्मिक निधन उनका, लेकिन हादसा जो हुआ उसके बाद हर कोई यही दुआ कर रहा था कि शायद बिपिन रावत जो हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन शाम होते होते जब खबर आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया और ये शायद हर कोई समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हालांकि अभी इस पर जांच जो है वो चल रही है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है वो भी बरामद हुआ है, उसी से पता चल पाएगा कि आखिर के वो जो कुछ मिनट थे ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या खामी आई थी MI-75V5 में जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ, हवा में ही क्रैश हुआ और एक जोरदार धमाके के साथ वो प्लेन जो है, जो हेलीकॉप्टर है, वो सीधे जमीन पर आ गिरा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। बात सीडीएस बिपिन रावत और उनके कार्यक्षमताओं की हम यहां पर कर रहे हैं। तो जून 2015 में मणिपुर में एक आतंकी हमले में हमारे 18 जवान शहीद हुए थे और इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पर जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर किया था। उस समय 21 पैरा थर्ड कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे और 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों को ध्वस्त करते हुए कई आतंकियों को मार गिराया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में CRPF पर हुए हमले में कई जवान शहीद हो जाने के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई भी उन्हीं के नेतृत्व में की थी। तो बिपिन रावत को 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन किया था। भारतीय सेना अकेडमी में उन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विदेश सेवा मेडल जैसे मेडल मिल चुके हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही ज्यादा स्तब्ध कर देने वाली ये तस्वीर कि आज देश के वो वीर हमारे बीच नहीं रहे और रहे तो बस सिर्फ और सिर्फ